Hello everyone and welcome to my channel लीगल समाधान। फ्रेंड्स, लीगल समाधान के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के टॉपिक जो कि है रिलेटेड टू 3 years ऑफ मैंडेटरी प्रैक्टिस फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया। फ्रेंड्स, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 जजेस बेंच ने रिट पिटीशन टाइटल्ड एज ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। और इसी जजमेंट में उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि सभी एस्पिरेंट्स जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनको 3 years की मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल कंसिडर किए जा सकें। फ्रेंड्स, वैसे इस जजमेंट को सिर्फ इस तरह से देखा जा रहा है कि ये जजमेंट सिर्फ 3 years मैंडेटरी प्रैक्टिस के ऊपर ही दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। जो इश्यूज़ कंसर्निंग है 3 years ऑफ मैंडेटरी प्रैक्टिस से रिलेटेड वो सिर्फ इश्यूज़ नंबर 7 and 8 है। बाकी जो इसमें अदर इश्यूज़ हैं वो रिलेटेड हैं LDCE से, जो कि होता है लोअर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और हायर जुडिशरी में कोटा सिस्टम से रिलेटेड। तो हमारे जो कंसर्न इशू हैं वो हैं सिर्फ इश्यूज़ नंबर 7 and 8। अगर मैं बात करूं इशू नंबर 7 की तो वो स्पेसिफिकली क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो है एज टू वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग मिनिमम 3 years प्रैक्टिस फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन which was done away by this court in the case of All India Judges Association and other needs to be restored, and if so by how many years। और अगर हम बात करें इशू नंबर 8 की तो इशू नंबर 8 है if the requirement of certain minimum years of practice for appearing in the examination of civil judge junior division is restored, should the same be calculated from the date of provisional enrollment registration or from the date of passing the AIBE examination। So friends, हमारे केस से जो रिलेटेड इश्यूज थे वो थे सिर्फ इशू नंबर 7 and 8, जिसमें बेसिकली ये इशू था कि क्या जो रिक्वायरमेंट थी 3 years प्रैक्टिस की फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर द जूनियर डिवीजन सिविल जज एग्जामिनेशन, क्या उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, और अगर किया जाए तो कितने साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया जाए। और इशू नंबर 8 में ये कहा गया कि अगर मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज एन एक्सपीरियंस को रिस्टोर किया जाता है तो वो एक्सपीरियंस किस डेट से काउंट होगा। क्या वो उस डेट से काउंट होगा जिस दिन से एक कैंडिडेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, या फिर उस दिन से जिस दिन वो AIB एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है। फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों इश्यूज़ पर क्या कहा, इस पर जाने से पहले हमें इस केस की ब्रीफ हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि ये हम समझ सके कि ये इशू कैसे अराइज हुआ और कैसे ये इस स्टेज तक पहुंचा, यानी कि इसकी लीगल और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या रही ओवर द ईयर। सो फ्रेंड्स, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 116th and 117th लॉ कमीशन रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया या ये रिकमेंड किया गया कि जो रिक्वायरमेंट थी उस समय तक कि 3 years की मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर द जुडिशरी एग्जामिनेशन, उसको अब ना रखा जाए ताकि हमारे पास ज़्यादा जुडिशियल एस्पिरेंट्स हों और हमें बेटर जुडिशियल ऑफिसर्स मिल सकें। और ये देखा गया कि ये जो 3 years प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है ये उतनी बेनिफिशियल नहीं है फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लेकिन 118th लॉ कमीशन रिपोर्ट में ये दोबारा से रिकमेंड किया गया कि ये जो रिक्वायरमेंट है 3 years ऑफ प्रैक्टिस की ये दोबारा से रखी जानी चाहिए। और तब ये इशू कोर्ट के पास गया केस में, जो कि केस था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो 3 years ऑफ मिनिमम प्रैक्टिस का क्राइटेरिया था
वो दोबारा से लागू किया जाए। बट 2002 में शेट्टी कमीशन की रिकमेंडेशन पर दोबारा से इस रिक्वायरमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और 2002 से लेके अभी तक जितने भी लोअर डिवीज़न के एग्जामिनेशंस हुए जुडिशरी के, उसमें ये रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी नहीं थी और फ्रेशर्स भी इन एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल थे। फ्रेंड्स, ऐसा माना गया, ये रिक्वायरमेंट हटाने का मेन रीज़न ये दिया गया कि इस 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस को रखने से बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो डिस्करेज होते हैं और बहुत सारे लोग जो एक बार लिटिगेशन में चले जाते हैं फिर वो जुडिशरी की तरफ उनका जो रुझान है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये बेसिकली 2-3 क्राइटेरियाज थे जिनकी वजह से रिकमेंडेशंस थी कि इस 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस को हटाया जाए। अब चले हम समझते हैं कि क्यों और ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से जो 3 इयर्स ऑफ मिनिमम प्रैक्टिस का इशू था ये दोबारा से रेज हुआ और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया। फ्रेंड्स, ओवर द ईयर देखा गया कि जो जुडिशल ऑफिसर्स विदाउट एक्सपीरियंस जज बनते थे या बन रहे थे उनको बहुत सारी चीज़ों में इश्यूज फेस करने पड़ते थे, जैसे कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्क या रिलेशनशिप विद द बार एंड बेंच। उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज देखे गए जिनकी वजह से ये मैटर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से उनके रिस्पॉन्सेज मांगे कि उनका इस इशू के बारे में मैंडेटरी प्रैक्टिस के क्या रिस्पॉन्स है। फ्रेंड्स, अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से तो इस जजमेंट के बहुत सारे पैराज में वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट जुडिशरी स्टेट हाई कोर्ट्स ने ये कहा अपने रिस्पॉन्स में कि उनका ये मानना है कि जो 3 इयर्स ऑफ मैंडेटरी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है वो दोबारा से आनी चाहिए, उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए ताकि हमारे पास बेटर जुडिशल ऑफिसर्स हों जो कि बार एंड बेंच के बीच के जो इश्यूज़ हैं उनको ढंग से समझ सके और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी तरह की जुडिशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ उनको दी जाती हैं उनको भी वो ठीक तरह से निभा सकें। फ्रेंड्स, जहां पर मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स और रिस्पेक्टिव स्टेट हाई कोर्ट्स का ये मानना था कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस को रिस्टोर किया जा सके, वहीं पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक स्टेट ऑफ नागालैंड एंड त्रिपुरा इस रिस्टोरेशन के अगेंस्ट हैं। और अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम एंड राजस्थान इस रिस्टोरेशन के फेवर में नहीं थे। फ्रेंड्स, ये तो था इस इशू की हिस्ट्री और ब्रीफ बैकग्राउंड। अब चलते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर। फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बेस किया वेरियस हाई कोर्ट के रिस्पॉन्सेज और स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स के बेस पर और उन्होंने इस जजमेंट में ये डायरेक्शन दी कि जो 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस की प्रीवियस रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया था उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए और साथ में ये भी कहा कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो जो कैंडिडेट है वो एक एडवोकेट जिनकी स्टैंडिंग 10 साल से ज़्यादा की है कोर्ट में, उनसे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो उनको एंडोर्स कराना पड़ेगा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, प्रिंसिपल जुडिशल ऑफिसर से कोर्ट के। अगर मैं इसको वर्बैटिम पढ़ूँ तो ये था, टू फुलफिल द सेट रिक्वायरमेंट the rule shall mandate that the candidate produces a certificate to that effect duly certified either by the principal judicial officer of that court or by an advocate of that court having a minimum standing of 10 years duly endorsed by the principal judicial officer or of such a district or a principal judicial officer at such station। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कैंडिडेट्स अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एज अ लॉ क्लर्क काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को भी इस 3 इयर्स में काउंट किया जाएगा। तो ये उनके बेसिक इशू नंबर 7 पे उन्होंने ये कहा। अगर हम बात करें इशू नंबर 8 पे जो कि था कि किस दिन से वो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, तो उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि इट इज़ डायरेक्टेड दैट द नंबर ऑफ years of practice completed by a candidate desirous of appearing in the examination for the post of civil judge junior division
be calculated from the date of their provisional enrollment oblique registration with the concerned state bar council। यानी कि जिस दिन से कैंडिडेट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस दिन से वो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, ना कि उस दिन से जिस दिन उसने AIB का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है और इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिलीफ मिलेगी।